एवरीवन, उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो क्लास 9 और क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 10 सोशल साइंस। स्टूडेंट्स, मेरी बात बहुत अच्छे से जानता हूं, आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, आप साइंस को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स बारी आती है टू बी वेरी ऑनेस्ट एसएसटी की, तब आप एसएसटी को या तो रट लेते हैं और जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो जो भी आपने रटा होता है वो आप सब भूल जाते हैं, आपको एसएसटी बोरिंग लगती है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी, मैं एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूं, अगर आपने टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी इस वीडियो को फॉलो किया तो आप एटलीस्ट 5 डेज और हार्डली 7 डेज में, मतलब एक हफ्ते में आप एसएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप एसएसटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आपको एसएसटी कैसे पढ़नी है, आपको एसएसटी किस प्रकार से स्टार्ट करनी है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है या नहीं करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा 5 प्रॉब्लम जो जब आप एसएसटी पढ़ते हैं तो आप फेस करते हैं। ये 5 ऐसी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एसएसटी पढ़ने नहीं देती हैं। जैसे ही आप एसएसटी को स्टार्ट करते हैं तो ये 5 समस्याएं आपके सामने आती है, वो मैं जैसे जैसे वीडियो में ये आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा कि एसएसटी पढ़ते वक्त कौन सी ऐसी 5 प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि आप फेस करते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ समय के बाद आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरी इस अप्रोच को फॉलो किया तो आप कम से कम 5 दिन और हार्डली 7 डेज में आप एसएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। वो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे सिविक्स हो, चाहे इको हो, कोई भी स्टूडेंट सब्जेक्ट हो वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत बस मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, थोड़ी सी वीडियो मेरी बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको एसएसटी पढ़ने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखी हुई है प्रॉब्लम्स कि ये 5 प्रॉब्लम जो कि आप फेस करते हैं। सबसे पहले जब आप एसएसटी को पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि एसएसटी बोरिंग बहुत होती है, पूरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहला तो स्टूडेंट्स होता है कि आपको बोरिंग लगता है और ये आप जरूर फेस करते होंगे। जैसे ही आप एसएसटी की बुक उठाते हैं वैसे ही आप समझते हैं कि अरे ये तो बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है और आपको इसमें नींद आने लगती है। दूसरा स्टूडेंट जिसमें मैं पॉइंट लेकर आया कि हिस्ट्री डेट्स तो याद ही नहीं होती है कि सर हम हिस्ट्री डेट्स को कैसे याद करें। मान लीजिए अगर 1-2 डेट्स हो तो तुम याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर ऐसे बहुत सारी डेट्स होती हैं, हम उनको कैसे याद करें। तो इसका भी एक ट्रिक बताऊंगा, जिनको मतलब अगर आपने मेरी उस ट्रिक को भी फॉलो किया तो आप हिस्ट्री की डेट्स को भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स है कि मैप प्रॉब्लम की सर जैसे ही मैप आता है, मैप जैसे लास्ट में आपका मैप आता है उसमें भी आपको 4 से 5 नंबर का मैप पूछा जाता है, तो मैप देखते ही दिमाग खराब होने लगता है, फिर हम ऐसे निशान लगा आते हैं, वो मेरे 4 से 5 नंबर मेरे कट जाते हैं। जबकि स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि जो मैप है ये आपको फ्री के नंबर दिलवाता है, पर थोड़ा सा आप वेट करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो मैप है वो आपको फ्री के मार्क्स दिलाएगा, बस आप जस्ट वेट एंड वॉच। उसके बाद स्टूडेंट 4th में आपका पॉइंट आता है कि एनसीईआरटी पढ़ें या फिर हम रेफरेंस बुक से स्टार्ट करें। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये समस्या आती है। और 5th आ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अगर हम चैप्टर्स को कवर कर लें, हम चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया है, हमने अप्रोच को समझ लिया, उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कहां से मिलेंगे। तो अब मैं आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताता हूं कि इन 5 समस्या जो आपके सामने आती है, अगर मैंने इन 5 समस्या अगर आपने फेस करी हो तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि यही 5 प्रॉब्लम्स है जब हम एसएसटी को पढ़ते हैं तो हम फेस करते हैं। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स मैं आपके सामने पॉइंट लेकर आया हूं कि आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अगर आपने हिस्ट्री का कोई चैप्टर उठाया है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो ये अच्छा खासा टफ चैप्टर है, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, तो जब आप क्या करते हैं कि टफ से टफ चैप्टर पढ़ने लगते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। आप स्टूडेंट जब एसएसटी चैप्टर स्टार्ट करें, जब आप एसएसटी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करें, तब स्टूडेंट्स आप स्टार्ट फ्रॉम इजी चैप्टर्स, आप सबसे पहले इजी चैप्टर्स को स्टार्ट करें। आप एक जोन में आ जाए, जब आप सेफ जोन में आ जाएंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा आसान से स्टार्ट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और स्टूडेंट्स अगर आप एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप ऐसे चैप्टर्स को आप ढूंढें, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, डेवलपमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि एक आपको सेफ जोन में ले आएंगे। तो आपको स्टूडेंट्स पहले क्या करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे बेटा इजी चैप्टर से। मैंने लिख दिया है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स है, पावर शेयरिंग है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स बेहद ही इजी हैं। डेमोक्रेसी को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और पावर शेयरिंग को भी आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। इसके बाद जब आप पहला चैप्टर इजी पढ़ेंगे तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा, तब आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उसको, और उसके बाद आप जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आप जा सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे चैप्टर्स फेडरलिज्म है, उसको भी आप अच्छे से मतलब पढ़ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप ये समझिए, आपको पहला स्टेप कहां से स्टार्ट करना है,
आपको पहला स्टेप स्टूडेंट स्टार्ट करना इजी चैप्टर से, फिर आप इजी के बाद टफ, फिर इजी, फिर टफ। तो सबसे पहले आप मतलब इजी चैप्टर्स को आप पकड़ें, फिर टफ, फिर इजी, फिर टफ, फिर इजी, फिर टफ। तो ऐसे आप स्टार्ट करेंगे कि आप अपनी चेन को बना लीजिए। एक तरफ आप लिस्ट बना लीजिए सारे के सारे टफ चैप्टर्स, उनको आप एक तरफ लिख लीजिए। एक तरफ आप बना लीजिए सारे इजी चैप्टर्स, आप उनको एक तरफ लिख लीजिए। और सबसे पहले आप जो है अपना फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें इसके ऊपर, इजी चैप्टर के ऊपर, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी जो स्टडी है वो स्मूथली हो सकेगी। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि फोकस अपॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें कैसे मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपने सैंपल्स खरीद रखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के। तो स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उन पर भी सेकंड पॉइंट पर फोकस करना है। चैप्टर्स आप पढ़ते रहें, अपने सामने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रख लें जो आ चुके हैं, और जो उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है आप उसको फाइंड आउट करें और अपनी कॉपी में आप लिखते चले जाएं। इससे कि क्या होगा कि आपका चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अब स्टूडेंट्स बारी आती है सबसे पहला कि आप हिस्ट्री को कैसे याद करें। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जब आप हिस्ट्री स्टार्ट करें, अगर कोई बच्चा हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी अलग चीज है, ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए अलग है, और अगर कोई सिविक्स इको से स्टार्ट करता है तो उसके लिए भी अलग अलग अप्रोच है। तो अगर आपको हिस्ट्री याद करनी है तो हिस्ट्री आप सबसे पहले स्टूडेंट कहानी के तौर पर याद करें। जैसे कहानियां नहीं होती, कहानी के तौर पर आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स अगर आप हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप टू बी वेरी ऑनेस्ट आप वन शॉट वीडियो स्टूडेंट सारे देख डालें। आप स्टूडेंट्स अगर वन शॉट वीडियोस देख लें तो सबसे पहला अगर आपका स्टेप हिस्ट्री को स्टार्ट करना चाहते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप वन शॉट को अच्छे से देख लें। दूसरा स्टूडेंट्स मैं जानना चाहूंगा मेक नोट्स। अब स्टूडेंट्स क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब है, बस आने ही वाले हैं, अगर स्टूडेंट्स अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टूडेंट नोट्स को बनाएं, तो अगर आप गूगल पे टाइप करें या नेट पर टाइप करें तो ऐसे बहुत सारे प्रिंटेड नोट्स हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखे हुए हैं, आप उनको कॉपी करवा लें। वैसे जितना मेरा अनुभव है नोट्स स्टूडेंट वही अच्छे होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं। दूसरों के नोट से आप अगर पढ़ेंगे तो वो बात नहीं आती है। तो अगर वैसे भी आपने अगर पूरे साल पढ़ा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स अगर बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो अब नोट्स बनाने मत बैठ जाना, अब आपके पास इतना समय नहीं है या आप नोट्स बनाओ तो आप किसी से अपने फ्रेंड से फोटोकॉपी करवा सकते हैं, या फिर अगर गूगल पे अगर आप टाइप करें तो आपको पीडीएफ के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं तो ये तो दैट्स गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी पर। तो स्टूडेंट्स अगर आप एसएसटी में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं खास तौर से हिस्ट्री में, तो स्टूडेंट्स 100% आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर से मैं वही बात दोहराता हूं, आपके पास अब इतना समय नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, मोर और मोर फोकस करेंगे आप स्टूडेंट किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। जैसे ही आपने वन शॉट वीडियो देख ली, जो आपको अच्छा लगा वो थोड़ा बहुत आपने लिख लिया, उसके बाद आप गो थ्रू करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। उसके बाद आप उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करिए जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। ये भी एक अच्छी ट्रिक होती है कि उन चैप्टर्स को आप पहले पढ़ें जो ज्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं। हिस्ट्री को याद करने के लिए सबसे अच्छी बात एक ये है कि आप अपने आप से सवाल पूछें कि ये ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है और ऐसा कैसे है। अपने आप से अगर आप सवाल को बनाएंगे स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक्सरसाइज हो तभी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपने कोई सा भी टॉपिक अगर आपने उठाया, रिसोर्सेस अगर आपने उठाए, कोई सा भी टॉपिक आपने पढ़ा है, तो ये कोई जरूरत नहीं कि आप एक्सरसाइज को देखें, आप अपने आप से पूछिए ये क्या है, ठीक है ना, ये क्यों है और ये कैसे है। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स आप इन सब बातों से समझ सकते हैं कि अगर आपको ये पता लग गया कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, कैसे, ठीक है ना, कैसे, क्यों और क्या, अगर आपने इन सब बातों, अगर आपने ये सब अपने आप से सवाल पूछे तो आप स्टूडेंट्स एसएसटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको इन तीनों का आंसर मिल जाता है तो आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने आपको क्या बात बताया है कि आप गो थ्रू करें वन शॉट के लिए। अगर आपके पास नोट्स है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपने वन शॉट वीडियो देख ली है और अगर आपके पास स्टूडेंट्स नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप पहुंच सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि हम अपने आंसर्स को लिखें कैसे। तो स्टूडेंट्स मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने YouTube चैनल पर। मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन बोर्ड एग्जामिनेशन, की कैसे आपको आंसर्स रिप्रेजेंट करने हैं। वो बहुत अच्छी वीडियो, मैंने बहुत अच्छा उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। साथ ही साथ मैंने पिक्चर्स के द्वारा आपको दिखाया कि आपको अपने आंसर को किस प्रकार से लिखना है, और साथ ही साथ मैंने ये तक बताया कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज किस प्रकार से चेक होती है। उनका लिंक भी आपको मिलेगा बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अपने आंसर को आपको पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में आंसर्स लिखो, सही है ना। आपको स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिखते हो और स्टूडेंट टू वेरी जो आपको बहुत अच्छे से आंसर आता है उनको आप स्टूडेंट्स
क्या करें, आप पॉइंट में लिखें, क्योंकि सीबीएसई को सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती, एक है स्टूडेंट्स फॉर्मेट और दूसरा है सीक्वेंस। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, अपने आंसर्स को पॉइंट में लिखें। पॉइंट का मतलब होता है 1 2 3, या फिर आप यूज बुलेट, आप बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं ऐसे करके जो डॉट होते हैं। अब स्टूडेंट बात आती है कि हम एक्चुअल डेट, जैसे मान लीजिए अगर कोई डेट है 1957, कोई सी भी अगर कोई डेट है, तो आप एक्चुअल डेट अगर आपको नहीं पता है तो आप अर्ली यूज करें, अर्ली 90s, ठीक है ना, और भी आप यूज कर सकते हैं अर्ली 80, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐसे मान लीजिए अगर कोई डेट है 1902, तो अर्ली 19 आप याद कर सकते हैं। तो आप अर्ली वर्ड यूज कर सकते हैं, कि जिससे क्या होगा कि अगर आपको करेक्ट डेट नहीं पता और आपने अर्ली वर्ड उससे पहले लगाया, तो टीचर आपके नंबर वहां पर नहीं काटता है। अब देखो टीचर भी, क्योंकि टीचर जो होता है वो भी एक समय पर बच्चा रहा होता है, और उसने भी, जैसे आपने 10th क्लास पास किया, तो वो भी वो क्लास पास करके वहां तक पहुंचा, तो उसे भी खूब पता है ये क्लास 10th के बच्चे का दिमाग कितना होता है, वो ऐसे बहुत सारी डेट्स नहीं याद कर सकता। तो आप अर्ली वर्ड को यूज करेंगे, और जैसे आप यूज करेंगे अर्ली वर्ड, तो ये स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो अगर आप अर्ली वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस वर्ड से आपके बहुत सारे डेट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात आती है ज्योग्राफी की, तो आप स्टूडेंट समझ गए हैं कि जो हिस्ट्री की आपको अगर डेट्स नहीं याद होती है, टू वेरी ऑनेस्ट, तो आपको हिस्ट्री की डेट्स भी याद होने लगेंगी। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी पे, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप वन शॉट तो देख ही लें। अगर आप हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो बेटा एनसीईआरटी आपको मस्ट है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, इसके लिए थोड़ा सा आप पढ़िए, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो ज्योग्राफी में क्या होता है, लोग समझते हैं कि ज्योग्राफी से तो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, ज्योग्राफी तो बहुत आसान है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्योग्राफी में बेटा सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से आप ध्यान रखें, और ये आपको पता भी होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आपको पढ़ना कैसे है। देखो वन शॉट आप पढ़ ले, देखो ज्योग्राफी में एनसीईआरटी कोई मैंडेटरी नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपने वन शॉट भी देख लिया है तो काफी है, नोट्स तो बेटा होनी चाहिए, जो कि मैं आपसे हर बार कहता हूं। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि मैप की, सर ये जो मैप है इसका हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैप एक चित्र है, पिक्चर है, तो उसमें आप स्टूडेंट सबसे पहले तो उसको 2 4 5 मिनट आप देखते रहें कि क्या है, फिर आप मैप को विजुअलाइज करें, ठीक है ना। उस मैप को आप विजुअलाइज करने के बाद आप एक कलर को याद कर लें कि इस कलर से ये होता है, तो कलर से आप उसको याद कर सकते हैं। जैसे मैंने भी स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने 10th किया था, तो वो पहला बैच था जहां पर 10th बोर्ड हुआ था, तो मेरे भी 100 में 85 मार्क्स आ गए थे, तो इतने ही मेरे लिए बहुत है। और आज के टाइम पे अगर आप उसको 10 नंबर और बढ़ा लीजिए, तो वो मेरे 95% मार्क्स एसएसटी में आज भी हैं। मैंने भी वो ट्रिक फॉलो करी थी 2020 में स्टूडेंट्स, मैंने अपना मतलब इंटर किया था, और 2018 में मेरा क्लास 10th था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि 2018 में क्लास 10 बोर्ड हुआ था, पहले भी था लेकिन फिर हट गया था, तो 2018 में फिर से बोर्ड हुआ था। तो उस समय हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हम लोग को इतनी सहूलियत नहीं मिल पाई, तो जैसे हम लोग पढ़ के गए उस प्रकार से हम मार्क्स लेकर आए। तो एसएसटी में मैंने 85 मार्क्स स्कोर किए थे। तो स्टूडेंट्स अगर आज के टाइम पे वो देखें, तो कम से कम आप उसमें 10 नंबर तो बढ़ा लीजिए। तो मैंने भी बिल्कुल जो मैप है वो मैंने कलर से याद किया था। अगर कोई सॉइल वगैरह तो ये कलर से ऐसे होती है, कलर से आप उसको याद करें, कलर से पहचाने कि ये कलर ये दर्शाता है, कलर से आप स्टूडेंट। और ऐसे बहुत सारे टॉपर्स भी शायद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। इस स्ट्रेटेजी से स्टूडेंट्स क्या होता है, जब आप कलर को याद कर लेते हैं तो आपको स्टूडेंट्स पता रहता है कि ये कलर ये दर्शाता है, ये कलर ये दर्शाता है, ये कलर ये दर्शाता है। तो कलर से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है, इससे मैप में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ठीक है ना, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिख रखा है कि बेटा कलर से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात आती है कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें सारे क्वेश्चंस आते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको स्टूडेंट्स आप पैराग्राफ में लिखें, ठीक है ना, उसको पॉइंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने उस आंसर को अगर आपने पॉइंट में लिखा, पॉइंट में आपको वही लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। फिर अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। स्टूडेंट ज्योग्राफी में आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने, बेटा मोर सॉल्व एमसीक्यूज, बहुत अच्छे आप एमसीक्यूज को आप देखें, आपके इंडेक्स क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, तो गो थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि एनसीईआरटी के डिक्टो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सिविक्स की और इकोनॉमिक्स की। फिर से मैं आपको वही बात करूंगा कि वन शॉट आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दूसरा स्टूडेंट से बात करूंगा फोकस अपॉन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ज्योग्राफी में तो खास तौर से आ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट सिविक्स और इको में एनसीईआरटी के डिक्टो सवाल पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में आपके जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से याद कर लो, रट लो। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना, आपको वाले क्वेश्चंस आपको 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो किसमें, तो बिल्कुल एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने, सिविक्स में और इको में, ठीक है ना। और सिविक्स में और इको में सीबीक्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन।
आप देखते हैं कि सिविक्स में रिको में केस बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 90% के आसपास। और आपने जो अब बारी आती है लॉन्ग आंसर्स की, तो लॉन्ग आंसर्स को आपको कीवर्ड्स में याद रखना होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सिविक्स और इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस, कहानी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करें। सब कुछ स्टूडेंट नेट पे अवेलेबल है। आप जो है सिविक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए, वही आपसे मैंने कहा कि इसके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। इसका क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी का, आपको वहां से मिलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। और जो लॉन्ग आंसर का अगर आप लिखें तो लॉन्ग आंसर को आप कीवर्ड्स में याद रखें, नहीं तो लॉन्ग आंसर आपने देखा बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब कीवर्ड का मतलब क्या, अगर कहीं पर मान लीजिए कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आप उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं आप वो याद कर लें। कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी मान लीजिए टॉपिक एजुकेशन है तो उसमें जैसे उसका पहला पॉइंट एजुकेशन है, दूसरा स्टूडेंट उसका पॉइंट पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो मतलब ये मैं एक थ्योरी ऐसी आप बता रहा हूँ कि ये कोई जरूरी है कि ये पॉइंट इससे रिलेट करता हो। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई एक पॉइंट है तो आप उसके जैसे 8 पॉइंट्स हैं, अब मान लीजिए उसका जो मेन हेडिंग है वो आप उसको याद कर लें, फिर आप बना के लिख लें। क्योंकि जब आपकी मेन हेडिंग आपकी सही होगी तो वहां पे इतना उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो आपकी पूरी एक लाइन पढ़ेगी। जब आपका मेन हेडिंग, जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड लिखा यहाँ पर बेटा एजुकेशन, ठीक है, ब्लैक पेन से, उसके बाद आपने यहाँ पर तो आप उसने लिखा कि हाँ एजुकेशन, जब एजुकेशन लिखा है ये सही है तो फिर वो मार्क्स दे देता है। तो अब आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर दूसरा जो पॉइंट है वो मान लीजिए रिसोर्सेज है, तो मान लीजिए आपने सेकंड पॉइंट पे रिसोर्सेज लिखा, उस पर अंडरलाइन करा, फिर आपने उसको 2-3 लाइन में आपने एक्सप्लेन किया। तो ये जो मेन कीवर्ड्स होते हैं ये आपको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। और अगर स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर को अपने कीवर्ड्स में आप इसको इस्तेमाल करना, तो स्टूडेंट्स ये मैंने पूरी अप्रोच आपकी एसएसटी की लिख रखी है और मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैंने एसएसटी की बेहतरीन अप्रोच बताई है। बस इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं आपने मेरी इस वीडियो क्या सीखा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखें, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।